हाय, आज की इस वीडियो में वेलकम, जिसमें हम इंटीजर कंस्ट्रक्टर न्यूमेरिकल बेसिस की बात करेंगे। और मज़ीद देखिए बगैर हम कोड में जंप करते हैं और देखते हैं कि ये सब किस तरह से काम करता है। इंटीजर्स क्लासेस हैं और इंटीजर्स के दो कंस्ट्रक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कह देते हैं यहाँ पर अगर हम प्रिंट कर लेते हैं 10 को, तो ये हमें इंट क्लास ही शो करेगा। यहाँ पे हमारे पास ये रन करने के बाद 10 को जब हमने किया तो हमारे पास इंट आ गया जो कि क्लास है। और इसी तरह से अगर हम इसकी इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन को चेक करना चाहें तो हम वो हेल्प की मदद से कर सकते हैं। जब हम टाइप करते हैं हेल्प तो ये हमें तमाम इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन दिखा देता है। इसमें ये सब कुछ डिटेल से आ जाता है। अगर हम देखना चाहें तो हम इस तरह से हेल्प टाइप करके देख सकते हैं। और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इसे इस तरह से देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि हमारे पास 0 आ रहा है कंस्ट्रक्टर। यहाँ पर इसमें अगर हम इसको एम्प्टी रखते हैं तो ये हमें 0 ही शो करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं, ये अगर हमारे पास अगर हम इस इंट को एम्प्टी रख के चेक करते हैं तो ये हमारे पास 0 ही आ जाता है। और अगर हम इसमें कोई वैल्यू पास इन करना चाहें तो भी हम कर सकते हैं। नो वैल्यू हमने की तो हमारे पास ये इस तरह से 0 आ गया। और अब अगर हम इसमें दूसरे नंबर पास करना चाहें तो हम कह सकते हैं इंट ऑफ 10.5, तो ये हमारे पास 10 आ गया। 10 इसकी एक ट्रंकेटेड ये हो जाएगा। और इसमें अब हम दूसरी वैल्यूज़ भी पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं प्रिंट यानी जो कि ना ही फ्लोट्स हों और ना ही इंटीजर्स हों, न्यूमेरिकल टाइप्स को भी हम पास कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम लिखते हैं इसमें 10.999 जब हमने किया तो ये हमारे पास इसका भी 10 ही आ गया, जो कि इसका ट्रंकेटेड वर्जन है। इसी तरह से अगर हम और देखना चाहें बुलियन टाइप्स तो वो भी हम देख सकते हैं। उसमें हम लिखेंगे प्रिंट इंट। अगर हम ट्रू लिखते हैं यानी हम ये न्यूमेरिकल टाइप्स भी लिख सकते हैं। जब हमने ट्रू लिखा तो ये हमारे पास 1 आ गया, जो कि रियलिटी में हमारे पास ट्रू 1 को रिप्रेजेंट करता है। और इसी तरह से अगर हम इंट फॉल्स लिखेंगे तो वो 0 आ जाएगा। इंट फॉल्स अगर हम लिखते हैं तो वो हमारे पास 0 आ गया। और अब इसी तरह से हम दूसरे फ्रैक्शंस भी देख सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर इंपोर्ट फ्रैक्शंस करेंगे, यानी मॉड्यूल फ्रैक्शन से हम इंपोर्ट करेंगे एक मॉड्यूल। तो हम देखेंगे कि ये किस तरह से करता है काम। ये अभी तक हमने यहाँ पर इसको स्टार्ट नहीं किया और हम इसे डिटेल में आगे चलकर मज़ीद देखेंगे। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ इसको इंपोर्ट अगर कर लेते हैं और हम यहाँ पर करते हैं फ्रैक्शन डॉट फ्रैक्शन मॉड्यूल को अगर हम इंपोर्ट कर लेंगे तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि a इज इक्वल टू फ्रैक्शन डॉट फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन डॉट फ्रैक्शन। और इसमें हम अगर कोई वैल्यू पुट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 22,7 अगर हम इसमें करते हैं यानी 22/7, और अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, जो कि प्रिंट ए करेंगे तो ये हमारे पास एक फ्रैक्शन आ जाएगी जो कि 22/7 है। और ये इसकी एक डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी होती है, यानी इसके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में डेसिमल पॉइंट्स होंगे और हम इसको आगे मज़ीद जो है वो भी देख सकते हैं। और इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में डेसिमल पॉइंट्स होंगे। और अगर हम इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहें तो हम इसको इस तरह से
फ्लोट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हम इसको फ्लोट में कन्वर्ट करके रन करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया 3.14285714। इस तरह से कुछ वैल्यू हमारे पास आ चुकी भी है। और अब हम इसको ऑफ कोर्स इंटीजर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास इसी वैल्यू का एक ट्रंकेटेड वर्जन आ जाएगा जो कि सिंपल 3 होगा। ये हमने इसको रन किया तो ये हमारे पास सिंपल 3 आ गया। और अब अगर हम वो कंस्ट्रक्टर देखें जिसके 2 पैरामीटर्स होते हैं, इसको याद रखें हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 1 2 3 4 5 यहाँ पर लिखते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पर बेस स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें बेस 10 ही रिटर्न करेगा। ये हम 2 पैरामीटर्स के साथ विदाउट बेस अगर इसको करते हैं तो ये हमें इस तरह से 1 2 3 4 5 ही इसने हमें रिटर्न किया। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन बेस 10 के साथ ही इंटीजर्स को प्रिंट आउट करता है, लेकिन अगर हम बेस 10 के साथ स्टिक नहीं रहना चाहते तो हम ये देखते हैं कि मिसाल के तौर पर हम इसको इंट ऑफ कोई और वैल्यू, फॉर एग्जांपल हम इसको 101 बेस 2 के साथ अगर करें, बेस 2 के साथ अगर हम इसको करते हैं तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा। 5 आंसर आ गया। और अब हम दूसरी बेसिस में भी इसे देख सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम इसको इस तरह से देखें, प्रिंट एफ अगर हम इसको चेक करते हैं तो ये हमारे पास इसका 255 आंसर आ गया। और यहाँ पर हमने कैपिटल का अपर केसेस यूज़ किए, लेकिन ये केस सेंसिटिव नहीं होता। इस चीज़ को देखने के लिए अगर हम इसको लोअर केस के साथ भी देखते हैं तो ये भी हमारे पास लोअर केस के साथ अगर हम देखते हैं तो ये भी हमारे पास 255 ही आ चुका है। हम जानते हैं कि पाइथन एक्चुअली 0 to 9 और A to Z का इस्तेमाल कर रहा है, और हम यहाँ पर बेस 36 तक चीज़ों को एनकोड कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर बहुत ही केयरफुल होना होगा कि अगर हम ऐसे डिजिट से बियॉन्ड जाते हैं तो इस बात का ये चीज़ इसमें हमें बहुत केयरफुल होना होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पर इस बात का क्या मतलब है, इस चीज़ को हम यूँ चेक कर लेते हैं कि अगर हम यहाँ पर प्रिंट ए बेस 11 के साथ प्रिंट करते हैं तो ये हमारे पास, जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये हमारे पास आ चुका है। ये हमें ट्रूली रिस्पॉन्ड करेगा और 10 आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसको बेस बी के साथ देखें, जो हमने बात की कि अगर हम बियॉन्ड जाते हैं तो वो ठीक नहीं होता, तो हमारे पास एक एरर आ जाएगा और जिसमें ये हमें इनवैलिड लिटरल फॉर एंड विद बेस 11b बता रहा है, यानी ये एक इनवैलिड है और इसके साथ हम मज़ीद कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम डिफरेंट देखना चाह रहे हैं, अब याद रखें कि हमारे पास कुछ बिल्ट इन मेथड्स हैं जो कि हमने यूज़ किए थे, बिन, ऑक्ट और हेक्स वगैरह जो हमने इस्तेमाल किए थे, तो हम यहाँ पर उनको भी देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पर देखते हैं बिन करेक्शन हमें यहाँ पर देखनी होगी, तो ये हमारे पास आ गया है 0B101 जो कि हमारे पास एक यानी बिन 10 हमारे पास, इसको अगर हमने प्रिंट किया तो हमारे पास ये एक बाइनरी 10 के इक्वलेंट हमारे पास आ जाएगा। और इसी को अगर हम 5 करते हैं तो हमारे पास उसमें भी इसका सेम वर्जन आ जाता है, बाइनरी वर्जन हमारे पास आ जाएगा। और आप ये नोट करें हमारे पास इसके साथ प्रीफिक्सेस हैं 0B, हमारे पास कुछ प्रीफिक्सेस आ रहे हैं जो कि इसको शो करते हैं कि ये ऑक्टल में है या हैक्स में है या बाइनरी में है, जो चीज़ हमने देखी थी। और अगर हम इसको हैक्स में चेक कर लें तो ये हमारे पास OXFF आ गया है, यानी ये हमने देखा कि ये हैक्स
की बेस 10 की रिप्रेजेंटेशन किस तरह से हमें मिलती है। और ये हमें ये प्रीफिक्सेस यहाँ बता रहे हैं कि ये नंबर ऑक्टल है, हेक्स है या फिर बाइनरी है। और हम लिटरल्स के लिए भी सेम नोटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अगर हम यहाँ पर कहते हैं a इज इक्वल टू इंट 101 हमने लिया और बेस 2 में, और इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि b हम ले लेते हैं बगैर स्ट्रिंग के। अगर हम इसका यहाँ पे स्ट्रिंग का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे और सिर्फ 101 अगर हम देखते हैं तो अब अगर हम यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं a को तो ये हमारे पास इसका रिस्पॉन्स आ गया, रिटर्न हमें 5 मिल गया। और इसी तरह से अगर हम b को प्रिंट कर देते हैं तो भी हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास 5 आ जाना चाहिए, प्रिंट b, और ये भी हमारे पास अगर हम रन करेंगे तो 5 आ जाएगा। सो हम इन प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करके ये लिटरल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी यहाँ पर हमारे पास 0b बाइनरी के लिए और ये 0o ऑक्टल के लिए, और इसी तरह से 0x हमारे पास हेक्स के लिए, हेक्साडेसिमल के लिए काम करता है। ओके, चलें अब हम एक कस्टम यहाँ पर कस्टम बेस कन्वर्जन पर नज़र डालते हैं। पहला मेथड जो कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे वो ये है कि हम डिजिट्स को क्रिएट करेंगे। सो हम यहाँ पर एक डेफ कॉल कर लेते हैं फ्रॉम अंडरस्कोर बेस, और यहाँ पर हम 10n नंबर के लिए इस्तेमाल करेंगे और b बेस के लिए, क्योंकि हम इसको चेंज करना चाह रहे हैं जो कि लेस देन 2 हो, इसलिए हम कह देंगे इफ b इज लेस देन 2। सो हम कहेंगे इफ b इज लेस देन 2, तो हम एक वैल्यू एरर रेज करेंगे और हम वैल्यू एरर रेज करेंगे और साथ ही हम एक मैसेज भी पास कर सकते हैं जो क्या होगा कि बेस b मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होना चाहिए। और अगर हम कहते हैं कि fn है तो हमारे पास लेस देन 0, हम कहेंगे इफ n इज लेस देन 0। तो यहाँ पर हम नेगेटिव नंबर्स को भी डील अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाद में हम इसे देखेंगे। और अगर हम ये लेस देन 0 कहते हैं तो हम एक वैल्यू एरर भी रेज करेंगे और जिसमें हम एक मैसेज करेंगे कि ये हमारे पास ग्रेटर वैल्यू एरर हमने रेज किया, यानी ये हमारे पास ग्रेटर है, तो हमें यहाँ पर हम हमारे पास 0 रिटर्न हो जाना चाहिए। सिंपल हम 0 रिटर्न कर लेंगे। और फिर हम, क्योंकि यहाँ पर हम दो चीज़ों को इकट्ठा अलाउ नहीं करना चाह रहे हैं, और नेक्स्ट अब हम जानते हैं कि हमारा नंबर 0 है तो हम इसको रिटर्न कर लेंगे। और डिजिट्स में हमने ले लिया जो कि हमारी यहाँ पर एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ डिजिट्स में हम इसे रिटर्न करेंगे। और इस केस में हमने एक लिस्ट क्रिएट की है जो कि 0 पर मुश्तमिल है, और हमने एक एम्प्टी लिस्ट ले ली है जहाँ पर n हम कहेंगे वाइल n ग्रेटर देन 0 है, तो हम कह सकते हैं कि m इज इक्वल टू
एन मॉड्यूल बी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हम मॉड्यूल के लेंगे पहले और फिर हम एन का मॉड्यूल हमने लेना है और फिर हमें वही नेक्स्ट राउंड में यही एन एक्चुअली डिव के साथ करना है। एन मॉड्यूल बी एंड एन इज इक्वल टू एन डिव बी, यानी यहाँ पर एन डिव बी हमने मॉड्यूल पहले लेना है और उसके बाद उसी एन का हमने डिव भी लेना है। सो हम यहाँ पर ये नहीं करना चाह रहे कि हम दोनों को यहाँ पे मॉड्यूल्स को इकट्ठा नहीं लेना चाह रहे, इसलिए हम इसको पहले इस तरह से करेंगे और फिर हम ले लेंगे, फिर हम कहेंगे डिजिट्स डॉट इंसर्ट 0। डिजिट्स के अंदर एक फर्स्ट एलिमेंट के तौर पर हमने ये लिया कॉमा एम, क्योंकि हम यहाँ पर इसको राइट से लेफ़्ट ले रहे हैं। सो इसको करने का एक तरीका ये है, ये यहाँ पर हम इस तरह से इसको n इज़ लेस देन 0, तो फिर हमने वैल्यू एरर ज़रूर रेज करनी है और उसके बाद हम इस तरह से। अब यहाँ पर हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव तरीका ये भी है कि अगर हम ये कहते हैं हम यहाँ पर इसको अगर यूँ चेंज कर देते हैं n कॉमा m और उसके बाद div mod, हम ये वाला मेथड इस्तेमाल करते हैं तो हम यूँ लिख सकते हैं div mod, और ये एक टपल नोटेशन का हम इस्तेमाल करते हैं। और काम करने के लिए पाइथन में एक फंक्शन होता है जो कि div mod फंक्शन है, और ये div mod फंक्शन, इसमें div और mod दोनों शामिल होते हैं। एक्चुअली हम यहाँ पर यही कर रहे हैं, इसलिए हमने mod लेकर m में ही स्टोर हम कर रहे हैं और div mod इसी ऑर्डर में div mod रिटर्न हमें करेगा जो कि n b होगा, n कॉमा b है, और हम यहाँ पर mod के तौर पर इसे ले रहे हैं। सो इसको करने का ये एक दूसरा तरीका था। अब हम यहाँ पर दोनों ये ऑपरेशन हम रन करते हैं तो इसके बाद हमें टपल में रिजल्ट रिटर्न होता है और हम यही करना चाह रहे हैं, तो हम रिटर्न कर लेते हैं डिजिट्स, रिटर्न डिजिट्स। सो ये हमारा फंक्शन था जिससे हमने अपने डिजिट्स को जनरेट किया। और अब अगर हम इसे टेस्ट करते हैं तो हम देख लेते हैं कि फ्रॉम बेस 10, जिसमें हम 10 वैल्यू ऐड करेंगे और टू बेस लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर 0 1 0 1 0 आंसर आ गया। और अगर हम फ्रॉम बेस 10 को 255 से करते हैं, फ्रॉम बेस 10 से अब हम यहाँ पर 255 और बेस 16 ले लेते हैं, तो हमारे पास जब हम इसे रन करेंगे तो ये हमारे पास 15 आ गया है, जो कि हम अपनी इनकोडिंग में FF के तौर पर यूज़ करते हैं, यानी F का मतलब 15 है। तो ये वही एल्गोरिथम है जो कि हमने डिजिट्स के लिए जनरेट किया है एक डिफरेंट बेस में। सो अब अगला स्टेप जो हम करना जा रहे हैं वो एनकोडिंग है। सो इसमें हम कह देते हैं डेफ एनकोड और फिर हम लिस्ट ऑफ डिजिट्स एंटर कर लेते हैं। और दूसरी चीज़ जो हमने यहाँ पास करनी है वो मैपिंग है, यानी एनकोडिंग मैप, तो हम इसे पास कर लेंगे डिजिट अंडरस्कोर मैप। हमने एज अ पैरामीटर इसको हम पास करेंगे और फिर इसको मैप को इनकोड के लिए यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हम एरर चेकिंग के लिए कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं कि इफ़ मैक्स डिजिट्स हमारे पास इस तरह से हैं, डिजिट मैप की लेंथ से या फिर इक्वल है, यानी कि अगर यहाँ पे मैक्स डिजिट्स ग्रेटर देन और इक्वल हमारे पास किसकी इक्वल है या ग्रेटर देन है, लेंथ ऑफ
जो कि हमारे डिजिट्स में वो नंबर जो मौजूद हैं वो नंबर ऑफ करेक्टर से ज़्यादा या फिर इक्वल है जो कि हमारे पास स्ट्रिंग में मौजूद है, यानी इस मैपिंग में ऑर्डिनल मैपिंग है। तो हम यहाँ पर इस तरह से मैपिंग कर रहे हैं कि फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग 0 से रिप्रेजेंट हो और सेकेंड 1 से, और इसी तरह से सो ऑन आगे चलता जाए। तो हमें यहाँ पर ये श्योर करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ हम यहाँ पर एक एरर रेज कर लेंगे जो कि हमारे पास यहाँ पर एक एरर आ जाएगा, इज़ नॉट टू इनकोड। कुछ इस तरह से हम कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। सो हमने बात की यहाँ पर एरर रेज करने के बाद हमें फिर एनकोडिंग को क्रिएट करने की ज़रूरत है। याद रखें हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि एनकोडिंग इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, एनकोडिंग इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, और हम कह सकते हैं कि डिजिट्स एनकोडिंग डी इन डिजिट्स एनकोडिंग प्लस और इज इक्वल टू डिजिट मैप ऑफ डी को डिजिट जिसको मैप ऑफ डी को अगर हम करेंगे यहाँ पर अभी हम डी करेंगे। सो अब अगर हम एनकोड करना चाहते हैं तो हम इसे ट्राई करेंगे और इसमें से पास करेंगे रिटर्न एनकोडिंग, हम सिर्फ कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेंगे। सो अब अगर हम एनकोडिंग करना चाहते हैं तो हम ट्राई करेंगे और इसमें से पास करेंगे 15,15। यहाँ पर हमारे पास ऊपर डी होना चाहिए और यहाँ हमने डी जब पुट किया और इसकी ब्रैकेट्स को एनकोड करने के बाद, सेट करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास एनकोडिंग में ये रेगुलर हेक्स वर्जन में FF आंसर आ जाएगा। अब जब हम इसे रन करेंगे तो हमारे पास ये रेगुलर हेक्स नंबर FF आ जाएगा। सो रिमेंबर हमने यहाँ पर क्या बात की थी कि हम इसको सिंपल एक्सप्रेशन में भी चेंज कर सकते हैं। और अब अगर हम यहाँ पर इसको सिंपल एक्सप्रेशन ऐड करें तो हम यहाँ पर कुछ इस तरह से इसमें सिंपल एक्सप्रेशन ऐड करते जाएंगे और ये हमारे पास सिंपल एक्सप्रेशन ऐड हो जाएंगे, डिजिट मैप टी ऑफ डिजिट, और फिर हम इसमें रिटर्न इनकोडिंग करने के बाद इस तरह से भी कोडिंग रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ पर पहले अगर हम इनकोडिंग ज्वाइन और फिर अगर हम इस तरह से डिजिट अंडरस्कोर मैप और फॉर डी इन डिजिट्स लिखते हैं और हम इसको कुछ इस तरह से यहाँ पर रिटर्न भी कर सकते हैं कि अगर हम इसको यहाँ पर रिटर्न सिंपल एम्प्टी स्ट्रिंग और ज्वाइन सेट करें तो हमारे पास यहाँ पर जब हम रन करेंगे तो ये वही सेम एक्सप्रेशन हमारे पास उसी तरह से रिटर्न हो जाएगा। सो ये इनकोडिंग करने का एक बेहतर अंदाज़ है। जब हम इनको कोड्स को रन करते हैं तो हमें वही रिस्पांस मिलता है, यानी उसी तरह की चीज़ को जनरेट करने के लिए हम इस तरह से भी कर सकते हैं। अब अगर हम बेस 10 में एक नंबर लें और बेस बी की रिप्रेजेंटेशन हमें यहाँ पर मिलेगी और इन एनकोड करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ़ तरीके हैं। तो चलो यहाँ पर हम कुछ इस तरह से करते हैं कि हम डेफ कॉल कर लेते हैं। यहाँ पर हम अगर
रीबेस फ्रॉम बेस 10 और यहाँ पर हम ले लेते हैं नंबर। और इस केस में हम मैपिंग स्ट्रिंग का एक हार्ड कोड इस्तेमाल करने जा रहे हैं अपने मेथड के अंदर। ये पाइथन के बिल्कुल सिमिलर है। स्ट्रिंग को जनरेट करने का और पास करने के हमारे पास और भी बहुत से तरीके हैं। और इसको अगर हम बाय हैंड करें तो हम इस तरह से लिखेंगे। इसमें अगर हम बाय हैंड करते हैं तो डिजिट अंडरस्कोर मैप और फिर हम इसमें बाय हैंड इस तरह से लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर हम अपर केस में A to Z लेटर्स ले लेंगे और ये काफ़ी हैं। सो ये हमारा इनकोडिंग मैप होगा। और अगर हम कहते हैं कि यहाँ पर अब अगर हम ये कहते हैं कि इफ़ बेस इज़ लेस देन 2 है, क्योंकि हम लेस देन 2 बेसिस के साथ हैंडल नहीं किया करते और इस केस में हमारे पास 36 से हायर को हम हैंडल कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास 36 कैरेक्टर्स स्ट्रिंग में हैं, लेकिन 36 से ग्रेटर को हम हैंडल नहीं करेंगे। यानी 36 तक हम कर सकते हैं लेकिन 36 से आगे हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम अगर इफ़ क्रिएट कर लेते हैं जहाँ पे हम यही देते हैं लेस देन 2 है और लेस देन 36 है तो हम एक एरर रेज कर लेंगे। रेज हमारे पास यहाँ पर एक वैल्यू एरर हम रेज कर लेते हैं इनवैलिड बेस 2 हमारे पास लेस देन या इक्वल टू है और या फिर लेस देन या 36 है। यानी ये इंडिकेट करेगा कि हमारा मसला क्या है कि बेस को हर हाल में इस रेंज के अंदर ही होना चाहिए, 36 to 2 हमारे अंदर ही रहना चाहिए। और यहाँ पर हम नेगेटिव नंबर्स के साथ भी हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर अगर हम ये चाहें कि हम इसको नेगेटिव नंबर्स के साथ भी हैंडल करना चाह रहे हैं तो हम इस नंबर का साइन देखेंगे। अगर वो नेगेटिव है तो हम वो साइन वहाँ पर रखेंगे और इस नंबर को पॉजिटिव बना देंगे। और इसी तरह से अपना रेगुलर बेस चेंज वाला काम करेंगे, इनकोडिंग करेंगे और हम वहाँ पे माइनस साइन को बाद में ऐड कर लेंगे। इससे पहले कि हम स्ट्रिंग को रिटर्न करें, यानी हमने वहाँ पर साइन को उस टाइम रिटर्न करना है जब हमारा स्ट्रिंग रिटर्न हो रहा होगा, उस कैरेक्टर के साथ फिर वो रिटर्न होगा। सो चलें हम यहाँ पर ऐसे करते हैं। ये एक टर्नरी वर्जन है और अगर आपको इस बारे में नहीं पता तो हम आगे चलकर इसको मज़ीद डिटेल से देखेंगे, जिसमें हम कह रहे हैं कि हमारा साइन अगर इक्वल टू -1 है और अगर नंबर लेस देन 0 है, हम इसको इस तरह से मेंशन करेंगे लेस देन 0 है। यानी यहाँ पर ये बात करने का यही तरीका है कि इफ़ नंबर इज़ लेस देन 0 साइन इज़ इक्वल टू -1 एल्स साइन इज़ इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हमने इसी तरीके से, यानी ये उसी के इक्वलेंट है जो हमने ऊपर बात की कि हम ये वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं और अगर हम चाहें तो हम सेम मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। हम इसको अगर रेज कर देते हैं और हम सिंपल वही मेथड यूज़ करते हैं कि अगर हम यहाँ पर इसको रेज करके यही मेथड यूज़ करें और यहाँ पर हम नंबर मल्टीप्लाई इक्वल टू साइन कर देते हैं, तो एक्चुअली ये हमारा वही तरीका है कि हम ये एक बहुत ही कंसाइज यहाँ पर मेथड यूज़ कर रहे हैं और जो कि बहुत ही एक्सप्रेसिव भी है। फिर दूसरी चीज़ जो हम यहाँ करना चाहते हैं कि वो साइन ऑफ नंबर हम अपना पॉजिटिव में चेंज करना चाहते हैं। यानी यहाँ पर पॉजिटिव नंबर है और उसको करने के बाद भी हमारे पास इसके भी बहुत से मुख्तलिफ तरीके हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू का हम इस्तेमाल कर सकते हैं मैथ लाइब्रेरी से और फिर इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर हम जो भी करने जा रहे हैं, हम नंबर को साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे और अगर नंबर पॉजिटिव है तो हम उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चेंज नहीं होगा, और अगर नंबर नेगेटिव है तो हम उसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका ये मतलब है कि नंबर का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा लेकिन साइन पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। सो इसलिए हम यहाँ पर
नंबर मल्टीप्लायर इक्वल टू साइन लिख देंगे। और अब हमें यहाँ पर डिजिट्स लाने की ज़रूरत है, सो हम कहेंगे कि डिजिट इक्वल नंबर, जिसमें कोई भी नंबर जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं, फ्रॉम बेस 10, और यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे वो नंबर जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं, एंड देन बेस। ओके, दैट्स इट। और अब हम यहाँ पर डिजिट मैप का इस्तेमाल करेंगे, और डिजिट मैप का इस्तेमाल करके हमारे डिजिट्स को इनकोड करके हम इनकोडिंग करेंगे, जो कि हमने इस फंक्शन के अंदर क्रिएट की थी। सो इस तरह से बस तकरीबन हम यहाँ पर कर चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पर कह देंगे एनकोडिंग is equal to encode और digits कॉमा digit map। और अब हम यहाँ पर कहेंगे कि हमने साइन पुट इन करना है, इसलिए हम एक रेगुलर स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट ऐड करेंगे। if sign is equal to -1 encoding minus प्लस encoding, और फिर बस हम रिटर्न कर लेंगे encoding को। सो इस फंक्शन के साथ अब हमें यही करना है, और हमारे पास ये एक मेथड मौजूद है जो कि एक नंबर लेगा और हमें इसके डिफरेंट बेस के साथ रिप्रेजेंटेशन देगा। इसमें अगर हम नंबर 10 ऐड करेंगे तो बेस, इसकी बेस को बेस 10 कहा जाता है। सो अब हमें हम इसको ट्राई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि e इज इक्वल टू रीबेस, हम कर रहे हैं फ्रॉम 10, और इसमें हम 10 नंबर ले लेते हैं, साथ में बेस 2 ले लेंगे, 10 कॉमा बेस 2। और यहाँ पर हम साथ में ट्राई करने के लिए कर लेंगे प्रिंट ई, और हम यहाँ पर ई को प्रिंट करेंगे, लेकिन अब हम यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट में हम स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन को भी प्रिंट करेंगे, जहाँ पर हम इसका कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे जो बेस को भी स्पेसिफाई करता है। सो इस तरह से जब हम इंट में ई कॉमा 2 बेस 2, जब हम इसको रन करेंगे तो हमें यहाँ पर रिटर्न इस तरह से पोजीशन होनी चाहिए, और जब हम इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमें यहाँ पर इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है जो कि 1010 है, और उसके बाद हमें कंस्ट्रक्टर के थ्रू दोबारा अपना डिजिट भी वापस मिल जाता है। और इसी तरह से अगर हम इसमें कोई और वैल्यू पुट करते हैं, 314 अगर हम पुट करते हैं और फिर हम इस फंक्शन को रन करके देखते हैं तो हमें इस नंबर की भी रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है जो कि कुछ इस तरह से है, और साथ में वो नंबर भी हमें रिटर्न हो गया। सो इसका मतलब है कि ये काम करता है। और अब हम कुछ और ट्राई कर सकते हैं, और अगर हम लिखते हैं e इज इक्वल टू रीबेस फ्रॉम 10 और फ्रॉम 10, और अब हम यहाँ पर इसको 3451 को अगर बेस 16 में ट्राई कर लें, ट्राई करते हैं और उसके बाद हम प्रिंट कर लेते हैं,
और यहाँ पर हम कहेंगे इंट बेस ई कॉमा बेस 16 और इसके साथ हम अगर ई को भी प्रिंट कर लें, प्रिंट ई भी अगर हम कर लेते हैं तो हमें यहाँ बेस 6 की रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से मिल जाएगी D7B। और अगर हम इस कंस्ट्रक्टर में वापस पम्प बैक इन करते हैं तो हमें सेम वैल्यू भी बैक मिल चुकी है जो कि 3451 है। हमें वो वैल्यू भी वापस मिल चुकी है। सो हम लास्टली इसमें ज़्यादा एग्जॉस्टिव यूनिट टेस्ट अगर कर लें जो कि नेगेटिव नंबर के साथ हम करेंगे, यहाँ पर हम ये श्योर कर लेते हैं कि नेगेटिव नंबर भी अगर हम इसमें पुट इन करते हैं तो ये कैरी करता है। सो यहाँ पर हम ऊपर वाली वैल्यू में सेम अगर माइनस ऐड कर लेते हैं और फिर इसको रन करके देखते हैं तो आप देखें कि हमारे पास यहाँ नेगेटिव वापस डेसिमल में बैक हो जाएगा और साथ ही हमें सेम वैल्यू के साथ भी माइनस का साइन मिलेगा। और इसी तरह से अगर यहाँ पर भी हम करते हैं तो इसमें भी हमारे पास नेगेटिव साइन D7B के साथ भी रिटर्न हो गया और बेस 16 में हमारे पास D7B के साथ भी और हमारी अपनी वैल्यू के साथ भी रिटर्न हो गया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।